नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप। दोस्तों भारत एक सोच आपको उत्तर प्रदेश की हर खबर बताता है। आज हम आपके सामने एक कहानी लेकर आए हैं। ये कहानी उत्तर प्रदेश के ही एक नेता की है। एक ऐसा नेता, या फिर यूं कह लीजिए कि एक ऐसा बेटा जिसने अपने पिता की हार का बदला लिया, और बदला लिया भी तो कुछ ऐसा वैसा नहीं, इतना जबरदस्त बदला लिया कि एक वक्त वो मिनी मुख्यमंत्री कहा जाने लगा। समाजवादी पार्टी की सरकार में उसकी तूती बोलती थी। आज भी वो राजनीति में सक्रिय है और पूरे प्रदेश में वो एक चर्चित नाम है। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं पूर्व विधायक उदयराज यादव की। उन्नाव की पूर्व विधानसभा से उदयराज यादव 4 बार विधायक बने। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं इनकी कहानी के बारे में, तो आपको यह एहसास होगा कि वाकई इस नेता ने वो करके दिखाया जिसकी उम्मीद शायद कभी इन्होंने खुद नहीं की थी। 1989 का विधानसभा चुनाव था। 1989 के विधानसभा चुनाव में उदयराज यादव के पिता हरिशंकर यादव चुनाव लड़ रहे थे। दोस्तों, हरिशंकर यादव उस वक्त बहुजन समाज पार्टी से प्रत्याशी थे। इस चुनाव में हरिशंकर यादव को 21,000 से कुछ ज्यादा वोट मिले थे और उनके सामने जनता दल से प्रत्याशी थे हृदय नारायण दीक्षित। हृदय नारायण दीक्षित ने हरिशंकर यादव को चुनाव हरा दिया। चुनाव हार गए हरिशंकर यादव। हृदय नारायण दीक्षित विधायक बन गए। वक्त अपनी रफ्तार पर रहता है, वक्त किसी के लिए थमता नहीं है। आगे वक्त बढ़ा, जब हृदय नारायण राजनीति के बड़े नाम बन चुके थे, सक्रिय हो चुके थे, तब इसी पूर्वा विधानसभा सीट पर विधानसभा का चुनाव होता है। साल 1996 मैंने आपको बताया। हृदय नारायण भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ रहे थे और अपने जीवन में पहली बार उदयराज यादव चुनाव लड़ रहे थे। उदयराज समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी थे। हर किसी की नजर थी, क्योंकि हर किसी को पता था कि हृदय नारायण वही हैं जिन्होंने उदयराज के पिता हरिशंकर यादव को चुनाव हराया था। मुकाबला बड़ा दिलचस्प था। 1996 का वक्त था। यह वो वक्त था जब राम मंदिर की लहर चल रही थी। इस चुनाव में उदयराज यादव ने हृदय नारायण दीक्षित को हरा दिया। 1996 के चुनाव में उदयराज को वोट मिले 40,000 से ज्यादा और हृदय नारायण को 38,000 के आसपास, यानी तकरीबन 1800 वोटों से उदयराज ने इनको चुनाव हरा दिया। लेकिन सिर्फ 1996 का चुनाव हरा दिया दोस्तों, ऐसा नहीं था। इसके बाद चुनाव आता है इनका, वो मैं आपको बताता हूं, जब उदयराज यादव 2002 का चुनाव लड़े। जी हां, क्योंकि डेटा आपके पास गलत नहीं जाना चाहिए। 2002 का चुनाव था। 2002 का चुनाव, उदयराज यादव एक बार फिर से प्रत्याशी, सिटिंग विधायक थे उदयराज यादव। हृदय नारायण ने एक बार फिर से ताल ठोकी इनके सामने। पूर्वा की सीट थी। 2002 का चुनाव, फिर से एक रोचक मुकाबला। इस चुनाव में उदयराज के वोट बढ़े, उनको 48,000 से ज्यादा वोट मिले और हृदय नारायण को 38,000, यानी कि जो जीत हार का जो मार्जिन था वो 9,000 को भी क्रॉस कर गया। एक बार फिर उदयराज यादव विधायक बन गए, यानी 2 बार हृदय नारायण दीक्षित उदयराज से चुनाव हार गए। उन उदयराज से हारे जिनके पिता को हृदय नारायण दीक्षित ने चुनाव हराया था कभी। अगले चुनाव पर आते हैं। 2007 का विधानसभा चुनाव। मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री हुआ करते थे, आपको याद है। 2007 का चुनाव जिसमें बसपा ने सोशल इंजीनियरिंग की थी। इस चुनाव में उदयराज एक बार फिर से प्रत्याशी, फिर से वो सिटिंग विधायक। समाजवादी पार्टी ने फिर उनको टिकट दिया। 2007 का चुनाव, और हृदय नारायण दीक्षित भारतीय जनता पार्टी से फिर चुनाव लड़े। एक बार फिर उदयराज यादव ने हृदय नारायण दीक्षित को चुनाव हरा दिया। तीसरी हार। अब दोस्तों चुनाव आता है 2012 का। 2012 का चुनाव, और उदयराज यादव एक बार फिर से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी बनते हैं। 2012 का दिलचस्प चुनाव। अब उदयराज यादव को इस चुनाव में जो वोट मिलते हैं वो मिलते हैं 85,000 से ज्यादा। आप सोच कर देखिए, जनता का जो समर्थन था वो लगातार बढ़ता जा रहा था। और इस चुनाव में बसपा से चुनाव लड़े थे नरेंद्र सिंह लोधी। नरेंद्र सिंह लोधी पूर्व विधायक सुंदरलाल लोधी के बेटे हैं। उदयराज ने उनको भी चुनाव हरा दिया और चौथी बार विधायक बन गए। दोस्तों, ये बात हो गई इन चुनावों की। लेकिन फिर एक दौर ऐसा आया
समाजवादी पार्टी की सरकार थी 2012 से 17। यहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूं कि 17 और 22 के चुनाव में, यानी 2017 और 2022 के विधानसभा चुनाव में पूर्वा में उदयराज यादव को हार का सामना करना पड़ा, वो चुनाव हार गए। लेकिन जब मुलायम सिंह यादव इस उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, जब अखिलेश यादव इस उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, तो उदयराज यादव भले ही मंत्री नहीं बनाए गए, लेकिन उदयराज यादव वो शख्सियत थे जिनकी तूती बोलती थी, सिक्का चलता था। समाजवादी पार्टी की सरकारों में इनको मिनी मुख्यमंत्री कहा जाता था। उन्नाव जिले में वही होता था जो उदयराज यादव चाहते थे। तकरीबन 10 महीने तक इन्होंने जिले के संगठन को भी संभाला, बतौर जिलाध्यक्ष समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष भी रहे। अखिलेश यादव से भी अच्छे रिश्ते, शिवपाल यादव के भी करीबी और मुलायम सिंह यादव के खासम खास। उदयराज यादव उत्तर प्रदेश की राजनीति का एक बड़ा नाम है, 4 बार विधायक रह चुके हैं और 2027 में एक बार फिर ये पूर्वा से चुनावी दंगल में उतरने की कोशिश में है। जाहिर सी बात है 2027 में इनको पूर्वा से टिकट मिलेगा। अखिलेश यादव इनको बहुत मानते हैं, शिवपाल यादव इनको बहुत मानते हैं और इस पूरी बेल्ट में अगर आप देखेंगे, उन्नाव, लखनऊ, कानपुर, हरदोई, रायबरेली, सीतापुर, बाराबंकी, इस पूरी बेल्ट में एक बड़े यादव नेता के तौर पर उदयराज यादव की पहचान है। आप समझ सकते हैं कि ये वो नेता हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश में हर बाहुबली का दौर देखा। इन 25 वर्षों में इन्होंने सब कुछ देखा। 96 से विधायक हैं। आप समझ सकते हैं राजा भैया भी इनके साथ सदन में रहे, इनके साथ सदन में धनंजय सिंह भी रहे, अभय सिंह भी रहे, इनके साथ सदन में अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, जितने भी उत्तर प्रदेश में आप बाहुबली माफिया जानते हैं, उन सबके साथ ये सदन में रहे हैं। बेहद मजबूत नेताओं के तौर पर ये जाने जाते हैं और उन्नाव में मजबूत हैं, ताकतवर हैं, विपक्ष में रहते हैं तब भी ताकतवर रहते हैं, शासन में प्रशासन में कैसे जनता के काम करवाने हैं ये भी जानते हैं, लेकिन उतने ही विनम्र हैं, उतने ही विनम्रता के साथ ये राजनीति करते हैं, सियासत के शालीन चेहरों में हैं। तो उदयराज यादव जैसे नेता असल में अखिलेश यादव की ताकत है और पीडीए समाज इन्हीं नेताओं के भरोसे लगातार समाजवादी पार्टी से जुड़ रहा है, मजबूत हो रहा है। तो 2027 का चुनाव है, पूर्वा की सीट होगी और उदयराज यादव प्रत्याशी हो सकते हैं सपा के। कैसा चुनाव होगा, क्या कुछ होगा, वो भी भारत एक सोच आपको दिखाएगा। लेकिन फिलहाल आज उत्तर प्रदेश के इस बड़े नेता की कहानी में आप क्या कहना चाहते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार।